गुलजार का लिखा एक गीत है। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ये गीत मुंबई जाने वाले उन सभी सपनों की ओर इशारा करता है जो अपने छोटे शहरों से निकलकर आंखों में कुछ कर गुजरने की दृढ़ता के साथ मुंबई जैसे बड़े शहर में जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी उन्हीं लोगों में से थे जो पटना जैसे शहर से मुंबई की माया नगरी बॉलीवुड में एक सपने को सच का आकार देने के लिए गए थे। सुशांत मुंबई और बॉलीवुड दोनों के लिए एक बाहरी थे, एक ऐसा बाहरी जिसके साथ बॉलीवुड ने इतनी क्रूरता की कि उनकी आवाज सदा के लिए शांत हो चुकी है। पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत की प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस हाई स्कूल में हुई थी। वर्ष 2001 में 10वीं की परीक्षा उन्होंने पास की थी और आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। विज्ञान में उनकी रुचि विशेष रूप से थी और वे हमेशा टॉप 5 विद्यार्थियों में से एक रहे थे। उनके साथ स्कूल में पढ़ाई करने वाले और हमारे फाउंडर अतुल मिश्रा ने बताया कि वे अपने शिक्षकों में काफी लोकप्रिय थे और काफी बुद्धिमान भी थे। सुशांत अपनी माँ के भी काफी करीब थे जो उनके स्कूल के दिनों में ही गुजर गई थी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले सुशांत का धीरे धीरे झुकाव बॉलीवुड की तरफ हुआ और वे मुंबई चले गए। धारावाहिक पवित्र रिश्ता सुशांत सिंह राजपूत के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और फिर उसके बाद 2013 में उन्हें काइपो 6 के रूप में अपना पहला ब्रेक मिला। ये फिल्म हिट रही और उसमें काम करने वाले राजकुमार राव आज के दौर के बेहतरीन कलाकार माने जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि पहली फिल्म हिट होने के बाद कलाकार सफलता के चकाचौंध में रास्ते से भटक जाता है और मसाला फिल्में करना शुरू कर देता है। सुशांत के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने काइपो 6 के बाद डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी कंटेंट फिल्म को चुना। हालांकि ये फिल्म उतनी सफल तो नहीं रही, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बेहतरीन अभिनय से एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, पर अभी भी बॉलीवुड के लिए वे आउटसाइडर ही थे। इसके बाद 2016 में आई उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जिसे नीरज पांडे ने निर्देशित किया था। उनके इस प्रदर्शन को देखकर स्वयं MS धोनी भी आश्चर्यचकित हो गए थे। चाहे धोनी के लंबे छक्के मारने का स्टाइल हो या चलने का अंदाज, सुशांत ने हर चीज बारीकी से सीखी थी और उसे पर्दे पर उतारा था। इस फिल्म ने उन्हें कमर्शियल सक्सेस दे दिया जिसकी उन्हें काफी जरूरत थी। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिनमें से कुछ हिट रही तो कुछ सामान्य, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग का स्तर कभी कम नहीं होने दिया। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में उभरते कलाकारों में 90% बेहतरीन में से थे। मैं आज स्टार किड की तो बात ही नहीं कर रहा जिन्हें बस परिवार की वजह से फिल्में मिलती हैं, चाहे वो अर्जुन कपूर हो या वरुण धवन या सारा अली खान। सुशांत सिंह राजपूत की एक और बात जो उन्हें बाकी बॉलीवुड से अलग बनाती थी वह था विज्ञान और दर्शन शास्त्र में रुचि। अगर हम उनके ट्विटर या इंस्टाग्राम पर जाएं तो हमें एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व दिखाई देगा जो बॉलीवुड में काम करने वाले बाहरी सुशांत सिंह राजपूत से बिल्कुल अलग था। उन्हें भगवान शिव से अत्यधिक लगाव था। एक बॉलीवुड के अभिनेता का अंतरिक्ष विज्ञान और मेटाफिजिक्स, ज्योतिष, शिव का अर्थ और नासा की खोजों के बारे में बात करना आश्चर्य में डाल देता है। अपने एक पोस्ट में तो उन्होंने कर्पूर गौरम, करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम, हृदय रविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि मंत्र को लिखा था। यही नहीं, जब वे जिनेवा गए थे तब वे सर्न पहुंचे थे और वहां लगे भगवान शिव की प्रतिमा के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। कार्ल सीगन और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करने वाले इस अभिनेता के इस व्यक्तित्व से उनके अंदर का इंजीनियर स्पष्ट दिखाई देता था। उनके ट्विटर या इंस्टाग्राम टाइमलाइन को देखने से उनके बॉलीवुड में बाहरी होने का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। आखिर वो बॉलीवुड के लो IQ वालों के बीच एक धार्मिक जुड़ाव और विज्ञान की बातें जो करने लगे थे। बॉलीवुड में काम करने वाले सुशांत सिंह राजपूत का वास्तविक जीवन बिल्कुल भिन्न था। उन्हें अपने नाम, अपने धर्म और अपने काम पर न केवल भरोसा था बल्कि गहराई से वो इसका सम्मान भी करते थे। परंतु पद्मावत के विवाद के बाद अपने नाम से कुछ समय के लिए राजपूत शब्द सोशल मीडिया से हटाना और फिर केदारनाथ जैसी लव जिहाद समर्थक फिल्में उनके काम करने से कई प्रश्न खड़े होते हैं। जैसे कहीं किसी दबाव में तो सुशांत सिंह राजपूत ने कदम नहीं उठाए। ये तो बस अटकलें हैं, लेकिन बॉलीवुड के इतिहास को देखते हुए इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति
माफिया बन जाता है तो उसे जीवित रहने के लिए अपने गैंग का कहना मानना ही पड़ता है। सोशल मीडिया पर तो ये भी कहा जा रहा है कि यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान और बालाजी जैसे बड़े निर्माताओं ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर रखा था, जिसके बाद वे सिर्फ वेब सीरीज या टीवी में ही काम कर सकते थे। सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी माने जाने वाले निर्देशक शेखर कपूर ने भी कुछ इसी प्रकार का ट्वीट किया था और कहा था कि मैं उन लोगों को जानता हूं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। सुशांत बारी ये शुरू से ही उन्हें पता था, क्योंकि एक बार उन्होंने अपने फैन से कहा था कि अगर आप मेरी फिल्में नहीं देखेंगे तो मुझे बॉलीवुड से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आप लोग मुझे बॉलीवुड में देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। कांग्रेस के संजय निरुपम ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि छिछोरे हिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 7 फिल्में साइन की। 6 महीने में उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई थी। क्यों? फिल्म इंडस्ट्री की निष्ठुरता एक अलग लेवल पर काम करती है। इसी निष्ठुरता ने एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला। ये निष्ठुरता है भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म की, जो बॉलीवुड में दशकों से व्याप्त है और आज के जमाने में करण जौहर इसके केंद्र में है। करण जौहर भाई भतीजावाद के लिए एक गैंग चलाते हैं जहां सुशांत जैसे बाहरियों के लिए कोई जगह और इज्जत नहीं होती। वे सिर्फ स्टार किड्स को ही फिल्में देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो भी शेयर हो रहे हैं जिसमें करण जौहर और आलिया भट्ट सुशांत कौन है बोलकर फिल्में हंसते दिख रहे हैं, लेकिन आज यही लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज तक बॉलीवुड में एक ही बाहरी ने करण जौहर से सीधे मुंह टक्कर ली है और उसे माफी मांगने पर मजबूर भी किया था, और वह है अजय देवगन। इस बॉलीवुड में एक छोटे से शहर से आए प्रतिभावान लड़के को वह इज्जत कभी नहीं मिली जिसका वह हकदार था। सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के अपने मेहनत से एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो पटना जैसे शहर के लड़के के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। बॉलीवुड के इस नेपोटिज्म को उन्होंने स्वीकार भी किया था, लेकिन इस वीडियो में उनके हाव भाव देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत कुछ कहना चाहते लेकिन मजबूरी में कह नहीं पा रहे हैं। शायद उन्हें डर था कि अगर वे कुछ अधिक कह देंगे तो उन्हें कोई काम नहीं देगा। इस नेपोटिज्म की आड़ में सुशांत सिंह राजपूत जैसे न जाने कितने कलाकारों का करियर ऐसे झुलसा कि वो दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और दुनिया उन्हें भूलती चली गई। परंतु सुशांत ने तो अब स्वयं को इस दुनिया से अलग कर दिया। आखिर कौन है उनकी इस तरह की मौत का जिम्मेदार? क्या बॉलीवुड की नेपोटिज्म ने उनकी जान ली? बॉलीवुड ने उन सपनों, उन उम्मीदों का गला घोट दिया जो एक छोटे शहर से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस चकाचौंध की माया नगरी में आया था। जिस तरह से बॉलीवुड के खान कपूर जैसे गैंग और भाई भतीजावाद के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने लिए जगह बनाई, वो सराहनीय है। परंतु लड़ते लड़ते सुशांत सिंह राजपूत ने जिंदगी से हार मान ली। ऐसे में आउटसाइडर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के वास्तविक जिम्मेदार तो ये बॉलीवुड के इनसाइडर्स हैं, जिन्होंने गैंग बनाकर एक प्रतिभावान एक्टर को जिंदगी से हार मानने के लिए विवश कर दिया।